स्टॉक जो है इन्होंने आज सेंसेक्स 30 में अपनी जगह बना ली है। दोनों में से कोई एक चुनना है तो कौन सा चुनूं या फिर दोनों चुन लूं? नहीं, मेरे हिसाब से अगर रिलेटिवली देखेंगे तो ट्रेंड अभी काफी अच्छा लग रहा है। बीएल का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग है। बट रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अगर देखेंगे तो ट्रेंड अभी करंट भाव पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। फ्राइडे के सत्र में हमने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक में एक स्ट्रेंथ देखी थी और आज अच्छा खासा फॉलोअप बाइंग भी आ रहा है। एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने आज के सत्र में। तो पोजिशनली जब तक 5700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक 6500 टू 6520 तक जा सकता है। बीएल की बात करें तो बीएल का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक लगातार नए ऑल टाइम हाई बना रहा है। बट रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो ये लेवल पे थोड़ा बाइंग करने के लिए थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है नहीं। किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो डिप में खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये राय आती हुई ट्रेंड और BEL दोनों पे लेवल्स आपने नोट कर लिए हैं जो आपको शाह साहब ने बताए हैं। लेकिन चलिए एक छोटा सा बंदिता हो या फिर कहीं पे पैसे लगाए जा सकते हैं अभी भी? देखिए, पॉलीकैब का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी रोबस्ट है। ये स्टॉक में हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी फ्रॉम द लेवल ऑफ 4600 और उसके बाद स्टॉक पिछले 10-15 दिन से साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है। बट आज स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। पोजिशनली चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है स्टॉक का। और जब तक ये 5900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो बायस है वो काफी पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है ये स्टॉक ऊपर में 6500 तक भी जा सकता है। और वो लेवल अगर सरपास हुआ 6500 तो 6800 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए पॉलीकैब में। कैब में बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको रखना है। जेफरीज ने 7150 का टारगेट जो है वो पॉली कैब पे दिया है। अच्छा लगता है ये स्टॉक इन लेवल पे भी 5% की तेजी, 4.5% की तेजी आज देखने मिल रही है। और दो स्टॉक्स है, स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है। आपने क्या चुना है? तो मेरा जो आज का पहला पिक है वो मेटल सेक्टर से सेल लिमिटेड। सेल की हम बात करें तो ये स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। ऊपर में देखेंगे तो 136 का एक स्विंग हाई बना था और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चल रहा है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से स्टॉक जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है वहां से सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखा रहा है। फ्राइडे के सेशन में भी एक अच्छी खासी रैली देखी थी और आज के सेशन में भी हम थोड़ा सा फॉलोअप बाइंग देख रहे हैं। हाई टॉप हायर बॉटम के स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। सेल में स्टॉप लॉस लगाना है 123 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 133 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 139 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो रियलिटी स्पेस से है और दिग्गज DLF लिमिटेड है। ये स्टॉक में भी हमने एक अच्छी खासी रैली देखी थी निचले स्तरों से। और पिछले काफी दिनों से स्टॉक थोड़ा साइडवेज चल रहा है। बट जो इसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसका सपोर्ट लेके लास्ट 2-3 दिन से रिकवरी दे रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी रोबस्ट है। राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। प्लस जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए DLF में। इसमें एक स्टॉप लॉस लगाना है 822 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 886 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 915 का। ओके, तो ये दो स्टॉक्स है जहां पे आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। एक तो है सेल, 133 139 के लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 123 का। और दूसरा है DLF, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है 886 से 915 के आसपास के लेवल भी आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। 822 का आपको रखना है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो दो स्टॉक है, एक DLF और एक सेल, जहाँ पे आपको दी जा रही है खरीदारी की सलाह। लेकिन